जन्नत के पते के एक ऐसा नावल है जिसे उर्दू अदब में एक खास मकाम हासिल है। ये उमैरा अहमद का लिखा हुआ नावल है जो अपने वक्त के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले नावलों में शामिल है। इस नावल की कहानी में मोहब्बत, दीन, इज्जत, खुदी और इंसानी रिश्तों की गहराई को खूबसूरती से बयान किया गया है। नावल का मौजू उन तमाम पहलुओं को उजागर करता है जो एक आम इंसान की जिंदगी में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। किरदारों का तारुफ। हया सुलेमान। हया इस कहानी की मरकजी किरदार है। वो एक खूबसूरत और खुददार लड़की है जो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है। हया की जिंदगी में सब कुछ है, दौलत, इज्जत और दुनिया की हर आसाइश। वो एक मॉडर्न लड़की है जो मगरबी तर्ज जिंदगी को अपनाए हुए है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक खला मौजूद है जो इसे हमेशा बेचैन रखता है। जहान सिकंदर। जहान सिकंदर इस कहानी का दूसरा मरकजी किरदार है। वो एक पाकिस्तानी नौजवान है जिसकी जिंदगी में बहुत से राज पोशीदा है। जहान एक खुफिया एजेंट है जो अपने मुल्क के लिए खतरनाक मिशनों पर काम करता है। इसकी जिंदगी इंतहाई मुश्किल और पेचीदा है, लेकिन वो अपने फराइज को बखूबी निभाता है। फरखंदा बेगम। फरखंदा बेगम हया की वालिदा है। वो एक आज़ाद ख्याल और मॉडर्न औरत है जो अपनी बेटी को भी उन्हीं खतूत पर परवरिश देती है। फरखंदा बेगम की शख्सियत में मगरबी तर्ज जिंदगी का गहरा असर है और वो अपनी बेटी की तरबियत भी इसी तर्ज पर करती है। दादी। हया की दादी एक मजहबी और दीनदार खातून है जो अपनी जिंदगी में सादगी और दीन की पैरवी करती है। वो हया की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है और उसके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करने में मददगार साबित होती है। कहानी का आगाज। कहानी का आगाज हया सुलेमान के साथ होता है जो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। हया एक आज़ाद ख्याल लड़की है जो दुनिया की तमाम आसाइशों से लुत्फ अंदोज होती है। इसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खुद को एक अंदरूनी खला में महसूस करती है। एक दिन हया को एक तालीमी स्कॉलरशिप मिलती है जो इसे तुर्की जाने का मौका फराहम करती है। तुर्की में वो अपनी दादी के घर क़याम करती है जहाँ वो एक नई दुनिया से वाकिफ होती है। यहाँ इसे इस्लामी अक़दार और दीनी तालीमात का सामना होता है जो इसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली का बाइस बनते हैं। तुर्की में नया सफर। तुर्की में हया की मुलाकात अपनी दादी से होती है जो एक सादा और दीनदार खातून है। दादी के साथ वक्त गुजारने से हया के दिल में दीन की मोहब्बत पैदा होती है और वो अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज से देखने लगती है। इसका सामना कई मुश्किलात और आजमाइशों से होता है, लेकिन वो उन्हें हिम्मत और सब्र के साथ कबूल करती है। जहान सिकंदर का तारुफ। जहान सिकंदर की जिंदगी का तारुफ इस वक्त होता है जब वो तुर्की में हया के करीब आता है। वो एक खुफिया एजेंट होता है जो अपने मुल्क के लिए खतरनाक मिशनों पर काम करता है। जहान की शख्सियत में एक खास कशिश होती है जो हया को इसकी तरफ माइल करती है। मोहब्बत और मुश्किलात का सफर। हया और जहान के दरमियान मोहब्बत का एक नाजुक रिश्ता कायम होता है जो वक्त के साथ साथ मजबूत होता जाता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान कई मुश्किलात और राज आते हैं जो उनके ताल्लुक को आजमाइशों में डाल देते हैं। जहान की जिंदगी में बहुत से राज होते हैं जिनका इल्म हया को नहीं होता। वो एक खुफिया एजेंट है और उसकी जिंदगी का मकसद अपने मुल्क की खिदमत करना है, लेकिन इसके इस काम की नौयत ऐसी होती है कि वो अपनी हकीकी शनाख्त हया से छुपाने पर मजबूर होता है। दीन की रोशनी। हया की जिंदगी में दीन की रोशनी इस वक्त आती है जब वो अपनी दादी के साथ वक्त गुजारती है। दादी उसके दिल में दीन की मोहब्बत और इस्लामी तालीमात की गहराई पैदा करती है। हया अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने लगती है और वो समझती है कि दुनिया की तमाम आसाइशें और दौलत दीन की खुशबू के आगे कुछ भी नहीं। कहानी का क्लाइमैक्स। कहानी का क्लाइमैक्स इस वक्त आता है जब हया को जहान की हकीकी शनाख्त का इल्म होता है। ये एक बहुत बड़ा झटका होता है और हया के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो जहान पर एतमाद करे या नहीं। इसके दिल में कई सवालात पैदा होते हैं, लेकिन आखिरकार वो अपनी मोहब्बत और दीन की रोशनी में सही फैसला करती है। कहानी का इख्तिताम। कहानी का इख्तिताम हया और जहान की मोहब्बत के साथ होता है, लेकिन इसके साथ ही दीन की अहमियत और इस्लामी तालीमात की पैरवी का पैगाम भी दिया गया है। हया अपनी जिंदगी के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद अपनी शनाख्त और मकसद को समझती है और वो एक बेहतर इंसान बन जाती है। जन्नत के पते एक ऐसी कहानी है जो क़ारीन को मोहब्बत, दीन और इंसानी रिश्तों की गहराई को समझने में मदद देती है।
ये नावल अपनी गहराई, किरदारों की पेचीदगी और मौज़ूआत की अहमियत की वजह से उर्दू अदब में एक ख़ास मकाम रखता है। अव्वल और जन्नत के पते का इख्तिताम हया सुलेमान और जहान सिकंदर की मोहब्बत की दास्तान को एक दिलकश और मानी खेज अंजाम तक पहुंचाता है। इस कहानी के दौरान दोनों किरदारों ने मोहब्बत, सब्र, ईमान और आजमाइशों के लम्हात का सामना किया। उनकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस आए, लेकिन उनकी मोहब्बत ने हर इम्तिहान का सामना किया। जहान सिकंदर की खुफिया जिंदगी का राज खिलने के बाद हया सुलेमान के दिल में कई सवालात और शकूक पैदा होते हैं। जहान ने अपनी जिंदगी में जो फैसले किए थे वो सब मुल्क और कौम के लिए थे, लेकिन हया के लिए ये जाना आसान नहीं था कि वो एक खुफिया एजेंट था जिसने अपनी हकीकी शनाख्त को हमेशा छुपाए रखा। हया का दिल टूट जाता है, लेकिन वो ये भी समझती है कि जहान ने जो कुछ किया वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज शनासी के तहत किया था। वो जानती थी कि जहान की मोहब्बत सच्ची है और वो अपने वतन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। हया ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था और उसकी दादी ने इसे ये समझाया था कि मोहब्बत, ईमान और सब्र ही जिंदगी के असल सुतून है। जहान की मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों का इदराक होने के बाद हया ने दिल में फैसला कर लिया कि वो जहान को इसके माजी के लिए मुआफ कर देगी। जहान ने हया से अपने दिल की बात कही और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसने हया से वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला करते वक्त इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। इख्तिताम का मंजर। नावल का आखिरी मंजर इस वक्त आता है जब जहान सिकंदर और हया सुलेमान की शादी होती है। इस दिन हया ने सफेद लिबास पहना हुआ होता है जो पाकीज़गी और नए आगाज की अलामत था। इसके चेहरे पर एक खास सुकून और इत्मीनान था जो उसकी अंदरूनी खुशी की अक्कासी करता था। जहान, जो हमेशा एक मजबूत और खामोश शख्सियत के तौर पर सामने आया था, हया के साथ खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक वाज़ेह होती है। ये वो लम्हा था जिसका वो दोनों इंतजार कर रहे थे। इस शादी में दोनों खानदान के अफराद और करीबी दोस्त मौजूद होते हैं। सब ने उनकी खुशियों में शिरकत की और उनके लिए दुआएं की। हया की दादी, जो कि इसकी जिंदगी में दीन और ईमान की रोशनी लेकर आई थीं, ने हया को दुआओं से नवाजा और उसकी खुशियों के लिए दुआ की। जिंदगी का नया सफर। शादी के बाद हया और जहान की जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। इस सफर में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उनके दरमियान कोई राज अशक नहीं था। दोनों ने अपनी मोहब्बत और एतमाद के साथ जिंदगी के हर इम्तिहान का सामना किया। हया ने जहान की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया और जहान ने हया के हर कदम पर उसका साथ दिया। उनकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होती गई और वो दोनों एक दूसरे के लिए सुकून और खुशी का जरिया बन गए। इख्तिताम। जन्नत के पते का इख्तिताम एक खुशगवार और दिलकश अंजाम के साथ होता है। हया और जहान की मोहब्बत, जो आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरी, आखिरकार कामयाब होती है। इस कहानी ने क़ारीन को ये पैगाम दिया कि मोहब्बत, सब्र, ईमान और कुर्बानी ही वो अक़दार हैं जो जिंदगी को हकीकी मानों में खूबसूरत बनाते हैं। हया और जहान की मोहब्बत की ये कहानी एक मिसाल बन जाती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल इसे शिकस्त नहीं दे सकती। दोनों ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक नए अज़्म और मोहब्बत के साथ गुजारा और आखिरकार उन्हें जन्नत के पते मिल ही गए।